डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग गुरुत्वाकर्षण पाठ के अंतर्गत आज मुक्त पातन, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व बल, गति के समीकरण में परिवर्तन आदि की व्याख्या करेंगे, जो कि ये बहुत ही आसान इजी हेडिंग है। मुक्त पातन, इसे फ्री फॉल बॉडी भी कहते हैं। फ्री फॉल बॉडी मतलब मुक्त रूप से जो गिरे, वह पिंड जो बिल्कुल मुक्त हो, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि मुक्त। आप लोग मुक्त हैं? नहीं मुक्त हैं। आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हैं। देखें, मुक्त जैसे मान लीजिए चाक है हमारे पास, इसको हम छोड़ दें तो बिल्कुल मुक्त कर दें। क्या कर दें? मुक्त कर दें। ये चाक हो, इसको हम छोड़ दें, जब छोड़ देंगे तो कहाँ आएगा? गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जो गिर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जब किसी पिंड या वस्तु को हम स्वतंत्र कर दें, जब किसी पिंड या वस्तु को हम स्वतंत्र कर दें और स्वतंत्र करने के पश्चात वह एक बार क्या होगी? गति की अवस्था में आएगी। गति की अवस्था में आने के पश्चात वह विरामावस्था में आ जाती है, अर्थात उसका अंतिम वेग भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और मुक्त पातन अर्थात फ्री फॉल बॉडी में u बराबर 0 रहता है, अर्थात प्रारंभिक वेग क्या रहता है? 0 रहता है। u क्या रहता है? 0 रहता है। इसको बस आपको समझना है। तो मुक्त पातन में क्या रहेगा? u 0 रहेगा। u 0 रहेगा, अर्थात प्रारंभिक वेग क्या रहेगा? शून्य रहेगा। हम दूसरे हेडिंग पर आते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको इसके पहले हम बता चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बताए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर रखे गए दो पिंडों के बीच में सदैव गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कार्यरत होता है। ये दीवार आप देख रहे हैं और हमको देख रहे हैं, हमारी और दीवार की दूरी है। तो हमारे इस बॉडी के बीच में और इस दीवार के बीच में क्या लग रहा है? एक आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा? आकर्षण बल लग रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि हम चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको पहले लेक्चर में हम बल में बता चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल एक वीक फोर्स होता है। क्या होता है? एक वीक फोर्स होता है। यह एक कमजोर बल होता है। क्या होता है? कमजोर बल होता है, वीक फोर्स होता है। बिल्कुल समझ में आया? यही कारण है कि प्रत्येक वस्तु में उनमें आकर्षण बल लगने के पश्चात भी एक दूसरे से चिपकती नहीं है। एक दूसरे से चिपकती नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा।
कि गुरुत्वाकर्षण बल इस पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे धरती पर है। इस ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल होते हुए, इस ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल होते हुए एक पिंड दूसरे पिंड से नहीं चिपकते हैं। इसका यह कारण है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत वीक फोर्स होता है, यह कमजोर बल होता है। आपको बल 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा प्रबल नाभिकीय बल, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल, चौथा स्थिर विद्युतीय बल। गुरुत्वीय त्वरण अर्थात ये क्या है? फिर जब दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो जाए, जब दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल, इनके बीच में लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसको हम क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहेंगे। गुरुत्व बल और उनके बीच लगने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। देखें, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक आप देख रहे हैं कि चाहे जिसका त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है वही मान इसका भी होता है। जी का प्रायोगिक मान है जो कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। बिल्कुल समझ में आया? देखें, अब हम लोग गति के समीकरण को गुरुत्वीय त्वरण के रूप में, गति के समीकरण को गुरुत्वीय त्वरण के रूप में
आते हैं। बिल्कुल आप याद रखिए, जहां पर ए इस्तेमाल करते थे उसी के स्थान पर आप -g पुट कर देंगे। जहां पर ए लिखते थे वहीं पर क्या लिख देंगे, -g लिख देंगे बस। आप देखें पहला समीकरण b बराबर u प्लस 80 था, b बराबर u प्लस 80, तो प्लस 80 माइनस GT हो गया। बिल्कुल समझ में आया, ए के स्थान पर -g लिख दिए। s बराबर ut प्लस हाफ AT², यहाँ माइनस हो जाएगा GT²। तीसरे समीकरण में d² बराबर u² प्लस 2as होता था, तो 2as के स्थान पर 2gs हो जाएगा। बाकी आप b u b s t g क्या है, जहां u क्या है, पिंड का प्रारंभिक वेग है, v क्या है, पिंड का अंतिम वेग है, s क्या है, पिंड द्वारा चली गई दूरी है, t क्या है, समय है, और g आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण इसके पहले जो हुआ करता था वही है। v क्या है, पिंड द्वारा अर्जित अंतिम वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान 9.8 से 10 तक वेरिएट करता है, बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान वेरिएबल होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर घटता है, पृथ्वी से नीचे जाने पर घटता है, इस प्रकार से मान वेरिएशन करता रहता है। यदि स्मॉल g का मान प्रश्न में नहीं दिया गया है तो आप 9.8 लिखेंगे। यदि दिया गया है, जो दिया है अगर 10 दिया है तो आप 10 लिखेंगे, 9.8 दिया गया है तो आप 9.8 लिखेंगे। यस पिंड द्वारा चली गई दूरी है। आप लोग इस पूरे वीडियो में पूर्ण रूप से सक्रिय बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।